वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। अगर मसाइल और चैलेंजेस हैं तो इन्हें गुफ्तगू से हल करना चाहिए। शहबाज शरीफ का बयान। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में अगर मसाइल और चैलेंजेस हैं तो इन्हें गुफ्तगू से हल करना चाहिए। मिलकर ही आगे बढ़ा जा सकता है। फितनतुल ख़ारिज दुश्मन ममालिक से वसाइल हासिल कर रहे हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत की मुलाकात। फील्ड मार्शल का कहना था कि दुश्मन अनासिर बलूचिस्तान में अदम इस्तेहकाम, तरक्की की राह में रुकावट और रियासत व अवाम के दरमियान खलीज पैदा करना चाहते हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से शाम के वज़ीर ख़ारजा की क़यादत में वफ़द की GHQ में मुलाकात। दिफा और सिक्योरिटी के शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक। इलाकाई अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखने के अज़्म का इरादा। सिक्योरिटी फोर्सेज की बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अज़ला में फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल ख़वारिज के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 49 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के ठिकानों को तबाह किया गया। भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। बानी PTI की अस्पताल मुंतकिली के फैसले के खिलाफ दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि बानी PTI के अस्पताल मुंतकिल करने के अदालती फैसले में सुकून है। अदालती फैसले में जेल रूल्स को नज़रअंदाज किया गया। वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा दायर की गई नजरसानी दरख्वास्त में मौक़िफ़। मरकज़ी केस में हमें फ़रीक नहीं बनाया गया। मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त मंजूर करके नजरसानी की इजाज़त दी जाए। बानी PTI का तिब्बी मुआयना पिम्स हॉस्पिटल में कराया गया। शिफा हॉस्पिटल के डॉक्टर्स भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का ट्वीट लिखा। PTI कारकुनों की तरफ से शिफा हॉस्पिटल के रास्ते में पैदा की गई सिक्योरिटी सूरत हाल के पेश नज़र उनको पिम्स हॉस्पिटल ले जाया गया। तिब्बी मुआयने के मुताबिक वो सेहतमंद पाए गए। हमशीरा उज़्मा खान तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। तमाम अमल मुकम्मल होने के बाद 21 अगस्त 2026 की सुबह तकरीबन 5 बजे अडियाला जेल वापस मुंतकिल कर दिया गया। सैकड़ों वीडियोस मौजूद है तकरीरों की इमरान खान साहब की बीमारियों का मजाक उड़ाते हुए। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है ये जो दोस्त हमारे इस तरफ बैठे हुए हैं इनका उस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था, और आज जो है अगर ज़मीर जाग रहा है तो वो भी सिलेक्टिव तरीके से जाग रहा है। बीमारी जो है अल्लाह के फजल से कोई नहीं है, अल्लाह की मेहरबानी से कोई नहीं है, लेकिन उसको पोलिटिकली लेवरेज किया जा रहा है। ये मैं समझता हूँ कि उस शख्स के साथ भी ज्यादती है इमरान खान के साथ। सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, इसमें आजमाइशें आती हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बानी PTI को सेहत का कोई मसला नहीं। कौमी और आलमी सतह पर तस्दीक शुदा बीमारियों का मजाक उड़ाया गया। बानी की मजाक उड़ाने वाली सैकड़ों वीडियोज़ मौजूद हैं। अमरीका के जलसों में बानी PTI ने तमस्खर उड़ाया। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी कहते हैं माहिर डॉक्टर्स ने बानी PTI का तिब्बी मुआयना किया। उस्मा खान तमाम तिब्बी मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। मेडिकल बोर्ड ने बानी PTI की हालत मुस्तहकम करार दी। शिफा हॉस्पिटल के बाहर रश और सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस बानी को पिम्स मुंतकिल किया गया। सेहत के मामले को सियासी या गैर ज़रूरी सनसनी का रंग न दिया जाए। फरीक़ैन मामले पर जिम्मेदारी का मुजाहिरा करें। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा। मशरक़ी वस्ती और जनूबी एशिया में अमन व इस्तेहकाम की ज़मानत। मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खत्ते के मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रख दी। ये मुआहदा इस अमर का एतराफ़ है कि खत्ते के ममालिक को नए शराकतदारों और इलाकाई सफ़बंदियों की तश्कील देना होगी। मुआहदे में शामिल एक मुल्क पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तक़बालिया। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तानी तलबा के लिए गूगल के जदीद मसनूई ज़हानत के टूल्स तक रसाई बढ़ाने के लिए ताउन पर इत्तफ़ाक़। हुकूमत और गूगल के दरमियान ताउन पाकिस्तान में डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के नए दौर की बुनियाद बनेगा।
वज़ीर पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। कहती हैं कि पूरे पाकिस्तान से अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। रोज़ाना अवामी फलाह के लिए फ़ैसले करना मेरी ज़िम्मेदारी है। सियासी जमातों की तवज्जो सिर्फ अवामी खिदमत पर होनी चाहिए। अफसोस से कहना पड़ता है सियासी जमातों का मिजाज करप्शन और दंगा फसाद है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की खातिर सियासी इख्तिलाफात ख़त्म करके मिलकर काम करना होगा। मिलकर काम करने से शहर, सूबा और मुल्क तरक्की करेगा। जमात इस्लामी से दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। बल्दिया उज़्मा के अकाउंट में मौजूद पैसा आवाम के लिए है। कानून के मुताबिक शफाफ तरीके से खर्च किया जाएगा। पाकिस्तान मीडिया काउंसिल इस्लामाबाद की आज़ादी इजहार और सहाफ़त की अहमियत को उजागर करने की काविश नेशनल फ्रीडम अवार्ड की परवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। इस्लामाबाद से सहाफ़ती, समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। सहाफ़ियों की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करते हुए नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में अवार्ड्स भी तकसीम किए गए। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हो। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के खिलाफ अमरीकी फौजी कार्रवाई इंतहाई मौसर रही। ओबामा और बाइडन ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को बरवक्त नहीं रोका। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इसराइल और पूरा मशरक़ वस्ता शदीद खतरे से दो चार हो जाते। ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी नायब जेडी वैंस कहते हैं ईरान पर मुआशी दबाव अब अमरीका का मौसर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अब नए हरमुज से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है। अमेरिका के तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन की जगह ली है। ईरान जंग के मौके पर तैनात अब्राहम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। USS अब्राहम लिंकन पर मौजूद अमला ज़हनी सेहत से मुताल्लिक मसाइल का शिकार होने लगा था, जिसके बाद उसकी जगह USS जॉर्ज वाशिंगटन की तैनाती का फैसला किया गया था। ईरान के खिलाफ अमरीकी पाबंदियों के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमत बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ब्रेंट खाम तेल की कीमत में $2.20 इजाफा। कीमत $93.82 फी बैरल हो गई। अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट खाम तेल की कीमत $2.33 इजाफे के बाद $88.16 हो गई। मोदी के हिंदुत्व एजेंडे को बड़ा धचका। अमरीकी इदारा बराए मजहबी आज़ादी का RSS पर पाबंदी का मुतालबा। RSS से वाबस्ता अनासिर बम धमाकों में मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत और फसादात की फजा पैदा करने में मसरूफ हैं। अमरीकी इदारे का RSS के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का मुतालबा। ह्यूमन राइट्स वॉच, एमनेस्टी इंटरनेशनल समेत मुतअद्दिद आलमी इदारों की भी भारतीय मुसलमानों के खिलाफ रियासती नाइंसाफियों की निशानदही। काबिज तालिबान रजीम ने अपने गैर कानूनी इक़्तिदार को तूल देने के लिए मुल्क को मुआशी और सिफारती तौर पर बर्बाद करके रख दिया। अमरीकी थिंक टैंक के मुताबिक अलकायदा अफगानिस्तान में कायम तरबियती मराकज़ के ज़रिए फितनतुल ख़ारिज को तरबियत फराहम कर रही है। अफगानिस्तान दहशतगर्द गिरोहों और मुख्तलिफ शिद्दत पसंद अनासिर के लिए महफूज पनाहगाह है। SIFC के ताउन से वेंगनॉर्ड इंटरनेशनल कराची में आलमी मायार की जदीद बुलेट प्रूफ शीशा साज फैक्ट्री कायम करेगी। बुलेट प्रूफ शीशा पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों की ज़रूरियात पूरी करने में मुआवन साबित होगा। जदीद सहूलत, टेक्नोलॉजी मुंतकिली, ज़र मुबादला की बचत और तकरीबन 400 हुनरमंद अफराद के लिए रोज़गार के मौक़े पैदा करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में वक्त के साथ होने वाली तरक्की अवामी फलाह, बेहतर मयार ज़िंदगी और मुआशी समाजी बेहतरी में अहम किरदार अदा कर रही है।
मंसूबे बेहतर सफरी सहूलियात, मवासलाती राबतों और तवानाई की फराहमी में मुआवन साबित हो रहे हैं। मुजफ्फराबाद और बाग को मिलाने वाली डन्ना रोड खत्ते के अहम मवासलाती राबतों में शामिल। मुजफ्फराबाद में दरियाए जहलम पर कायम नलोची पुल शहर के मुख्तलिफ इलाकों को मिलाने वाला एक अहम सफरी राबता। नसीराबाद में झींग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट अहम पेशरफ्त है। पाकिस्तान में पहला DPR प्रोग्राम मुतारिफ। जदीद मालियाती निज़ाम की जानिब अहम पेशरफ्त। DPR प्रोग्राम आलमी सरमायाकारों से गैर मुल्की करेंसी में तवील मुद्दती फाइनेंसिंग हासिल करने का जदीद मालियाती जरिया है। इब्तदाई तौर पर 100 मिलियन अमरीकी डॉलर तक की फाइनेंसिंग दस्तियाब होगी। नए मालियाती ज़राए, बढ़ती सरमायाकारी और मजबूत आलमी रवाबित पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए मुस्बत पेशरफ्त। खैबर पख्तूनख्वा की मुख्तलिफ जामियात के तलबा का किला बाला हिसार पेशावर का दौरा। यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए, शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत पेश किया। किला बाला हिसार की इदारे क़यामियत और FC खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ की खिदमात पर ब्रीफिंग दी गई। तलबा की इंस्पेक्टर जनरल फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ से मुलाकात। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों में तेजी। इलेक्शन कमीशन मुतहर्रिक। पंजाब में इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात के लिए इंतखाबी सामान की बरवक्त फराहमी यकीनी बनाने का फैसला। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर पंजाब को खरीदारी की इजाज़त दे दी गई। इंग्लिश बल्लेबाज और कप्तान जो रूट ने लेजेंडरी बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर का वर्ल्ड रिकॉर्ड बराबर कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच में एक और तारीखी संगे में अबूर करते हुए टेस्ट कैरियर में 68वीं मरतबा 50 बनाने का एजाज़ हासिल कर लिया। जो रूट ने यह एजाज़ 167 मैचेस में हासिल किया, जबकि तेंदुलकर ने 200 टेस्ट मैचेस में ये एजाज़ अपने नाम किया। और आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भरपूर मजहबी जोश जज्बे से मनाने की तैयारियां। मुख्तलिफ शहरों में महाफिल मीलाद, जुलूसों और दीगर तकरीबात के इंतजाम किए जा रहे हैं। गली महल्लों और मसाजिद में महाफिल नात के लिए खुसूसी महाफिल मुनक़्क़िद की जाएंगी। मरकजी जुलूस के लिए भरपूर इंतजाम का सिलसिला जारी।